हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एंगुलर के गार्ड के बारे में बताने वाला हूं और इसमें यह भी मैं बताऊंगा कि कैन एक्टिवेट कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करेंगे। एंगुलर गार्ड होता क्या है एंगुलर में, तो ये सारा जानकारी इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो है 11वां एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए और डेफिनेटली आप इंजॉय करेंगे। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पिछला एपिसोड नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे कहानी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप 11वां एपिसोड अगर देख रहे हैं तो। अगर पिछले एपिसोड देख चुके हैं तो चलिए हम कोड के अंदर चलते हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि एंगुलर गार्ड क्या है और कैन एक्टिवेट क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे। तो ये हम कोड में आ गए। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं, हमने जो है सर्वर स्टार्ट कर चुका हो ताकि किसी भी तरह का टाइम लॉस ना हो बताते समय। और ये देख सकते हैं नोड जेएस का भी सर्वर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसमें बैकएंड इन्वॉल्व है, एपीआई कॉल करने होंगे, इसीलिए ये 9000 पे हमारा सर्वर रन कर रहा है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम और देखते हैं ये क्या है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गार्ड यूज क्यों करते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए ऐप राउट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि हम लोगों ने कैन एक्टिवेट यूज किया है। कैन एक्टिवेट ये डिसाइड करेगा कि ये राउट एक्टिवेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमने एक गार्ड क्रिएट किया है। ये गार्ड जो है इसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि बूलियन वैल्यू कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये राउट वर्क नहीं करेगा, एक्टिवेटेड नहीं होगा। अगर ये ट्रू होगा तब जाकर ये एक्टिवेट होगा। तो मेक श्योर कि आप क्या रिटर्न कर रहे हैं ऑथ गार्ड में, ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये उस वैसा ही रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। ये हो गया कैन एक्टिवेट के लिए। ठीक है, तो ये हम जानेंगे आपकी गार्ड कैसे हम बनाएंगे। तो एंगुलर में एंगुलर CLI एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, आउट ऑफ द बॉक्स एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप CLI इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देख सकते हैं आपको गार्ड जनरेट करने के लिए आपको एक कमांड रन करना पड़ेगा, NG फॉर जनरेट। आप पूरा भी नेम दे सकते हैं, लिख सकते हैं GENERAT, अदरवाइज जी भी लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद क्या जनरेट करना चाहते हैं, कंपोनेंट जनरेट करना चाहते हैं, गार्ड जनरेट करना चाहते हैं, राउट सर्विसेज जनरेट करना चाहते हैं, इंटरसेप्टर जनरेट करना चाहते हैं, क्या जनरेट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गार्ड जनरेट करना चाहता हूँ, GUARD। तो मैं गार्ड यहाँ पे लिख दिया और किस फोल्डर में मैं जनरेट करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ABC/। अदरवाइज अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो ये जो है ऐप फोल्डर देख रहे होंगे उसमें जाकर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक किसी फोल्डर में जनरेट कर दूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ GUARD। ये एक फोल्डर है जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है और यहीं पे मैं जनरेट करूँगा /ABC। ये केवल आपको समझाने के लिए है, ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, उसके कोड को ही समझाऊंगा, बट ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसीलिए, ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। अगर फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि गार्ड जो है देखिए NG जनरेट कमांड के थ्रू आप बेसिक जो कोड होता है, कोड का स्केलेटन होता है, आप जनरेट करना चाहते हैं। हाउएवर अगर आप चाहें तो टाइप कर भी कर सकते हैं उन सारे कोड को, बट एंगुलर का तो यही एक जो फीचर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए आपको। क्यों आप जो है उतना कोड लिखेंगे, क्यों नहीं वो बना बनाया पहले से अगर एंगुलर प्रोवाइड कर रहा है यूज कर लें। तो देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एक है ये पूछना चाहता है बेसिकली कि किसके लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मीन्स जो गार्ड है ये जो क्रिएट कर रहे हैं ABC गार्ड, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। कैन एक्टिवेट के लिए, कैन एक्टिवेट चाइल्ड के लिए, कैन डीएक्टिवेट के लिए,
और कैन लोड के लिए, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग आपको कोड का स्निपेट जनरेट करके देगा ना। तो जो भी कोड का स्निपेट है और कोड का जो बेसिक स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है, उसी के अकॉर्डिंग जनरेट करके देगा। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कैन एक्टिवेट के लिए अगर करना चाहता हूँ तो कैन एक्टिवेट सिलेक्टेड है, उसको मैं इंटर कर दूंगा तो ये जनरेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं, ये मैं गार्ड फोल्डर में गया, देख सकते हैं यहाँ पे auth.guard.ts ये मैसेज यहाँ पे ये वाला abc.guard.ts ये हमने अभी जनरेट किया, उसका बेसिक स्केलेटन बेसिक कोड यहाँ पे जनरेट हो गया है। ओके, ये सब कोड को समझ अभी मत समझिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा। ये जस्ट इंपोर्ट्स जो सेक्शन है, वो जो भी चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है उसको इंपोर्ट किया गया है। तो कैन एक्टिवेट अगर आप डिफिनीशन में जाएंगे तो उसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, बट मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो और आप यूज करना जान जाएं, कैसे आप यूज करेंगे इस गार्ड का, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं गया abc.guard.ts, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि कैन एक्टिवेट ये जो हमारा मेथड है ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, यानी कि ट्रू अगर वैल्यू रिटर्न करेगा तो दैट पार्टिकुलर राउट वो जो है एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इस गार्ड का इस्तेमाल आप राउटिंग के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पे वो एक्टिवेट रहेगा। अगर फॉल्स अगर ये रिटर्न किया तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग इसको ट्रू और फॉल्स आप कर सकते हैं। ये समझ गए? ओके, अभी हम आपको लेकर चलते हैं, ये रहा हमारा auth route component और ts। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अगर यूजर अगर लॉगिन अगर है तभी हम इस एडमिन को इस राउट को एक्सेस करने देंगे। तो ये क्या हुआ, ऑथ गार्ड इसीलिए इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए उसके कोड को पर एक नज़र डालते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमने एक सर्विसेज को यहाँ पे इंजेक्ट किया है। सर्विसेज इंजेक्ट करने के बाद उसके इज लॉगिन मेथड से हम ये चेक कर रहे हैं कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। अगर यूज़र अगर लॉगिन अगर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, ट्रू मतलब उसको एक्टिवेट कर दो। अगर यूज़र लॉगिन अगर नहीं है तब हम फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेट, यानी कि यूआरएल रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं, उसको रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं। कुछ भी नहीं है तो ये वाला राउट, चलिए ऐप राउट में देखते हैं। ये वाला राउट कुछ भी नहीं है, मतलब ये एक लेजी लोडिंग इसके लिए यूज हुआ है। तो ये लेजी लोडिंग में देख सकते हैं जो मॉड्यूल है ऑथ मॉड्यूल, वहाँ पे जो राउटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो ये सारे चीज़ें हैं। अब हो जाता है ओके, अब सेकेंड हो, ये तो समझ गए ऑथ राउट के बारे में। आप मान लीजिए कि अगर यूज़र अगर लॉगिन अगर है तो लॉगिन के केस में हम नहीं चाहते हैं कि लॉगिन फॉर्म यूज़र विजिट कर पाए, हम नहीं चाहते हैं। मान लीजिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई साइन अप कर पाए या रीसेट पासवर्ड कर पाए। जो वो लॉगिन अगर हो गया है तो नहीं कर सकता, लॉग आउट करने के बाद ही ये सारे राउट को एक्सेस कर सकता है। मीन्स वो ऐसे मॉड्यूल को और कंपोनेंट को एक्सेस कर सकता है, मीन्स उस राउट को एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैन एक्टिवेट एक और इंक्लूड करेंगे। तो मैं जस्ट कॉमा दिया और कैन एक्टिवेट मैं लिखता हूँ, कैन एक्टिवेट, और मैं एक और कंपोनेंट यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, सॉरी एक और गार्ड यूज करना चाहता हूँ। ये गार्ड क्या है, ये गार्ड ये डिसाइड करेगा कि ये कब एक्टिवेट होगा। यानी कि अगर कोई बंदा लॉगिन है तो उसको डीएक्टिवेट रखना है, अगर लॉगिन नहीं है तभी जो है ये एक्टिवेट रहेगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बिफोर लॉगिन, लॉगिन से पहले ही ये एक्टिव रहेगा, अदरवाइज एक्टिव नहीं रहेगा। इसीलिए बिफोर सी बिफोर लॉगिन ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई भी आप नेम दे सकते हैं। ये बिफोर लॉगिन का मतलब ये समझ में आ गया कि ये राउट तभी काम करेगा जब यूजर लॉगिन नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने बिफोर लॉगिन गार्ड नाम दिया। एक मैं जैसे एबीसी गार्ड क्रिएट किया था उसी टाइप से, जैसे एबीसी नेम दिया था उसी टाइप से बिफोर लॉगिन मैं नेम दे दिया। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो इश्यूज देखते हैं। ये एक्चुअल में जो बेसिक सिंटैक्स है उसका इस्तेमाल करना चाहिए आपको।
ओके। और कब यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ कुछ ये निशान आ रहा है, ये टीएस लिंटिंग से रिलेटेड एरर्स हैं। अगर टीएस लिंट एनजी लिंट अगर कमांड रन करेंगे तो और जितने भी लिंटिंग से रिलेटेड एरर हैं वो मिल जाएंगे। तो अभी लिंटिंग आप चाहें तो ध्यान दे सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि ये देख सकते हैं सिंगल कोट है, हर जगह ऐसा ही यूज करना पड़ेगा, डबल कोट यूज करेंगे तो लिंटिंग का एरर देगा। तो ये देख रहे हैं ना, ये नीचे जो दिख रहा है कुछ येलो कलर का, वो सब लिंटिंग का इशूज है, एरर दिखा रहा है। देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया, तो ये लिंटिंग का है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये एरर नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि बिफोर लॉगिन गार्ड में क्या है। तो बिफोर लॉगिन गार्ड में ओपन कर लिया और ये जस्ट उल्टा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है लॉगिन है कि नहीं। अगर लॉगिन नहीं है तब इसको ट्रू कर रहा है, अदरवाइज इसको रीडायरेक्ट कर दे रहा है एडमिन को। समझ गए। अब चलिए ब्राउज़र में देखते हैं। तो ये रहा हमारा ब्राउज़र। अब हम इसको लॉगिन करेंगे पहले। तो हुआ एडमिन मैं कुछ डाला, मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये एडमिन पे रीडायरेक्ट कर दिया। समझ गए, ये एडमिन पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब मैं इसको रिमूव करके इंटर करूंगा तो देखिए फिर से एडमिन पे आ गया। यानी कि मैं अब ये वाला विजिट ही नहीं कर पा रहा हूँ। समझ गए ना, क्यों नहीं विजिट कर पा रहा हूँ, यानी कि लॉगिन पेज को क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो फिर वहाँ पे नहीं जा पाऊंगा। उसके लिए हमको लॉग आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए। ओके, अब हम क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। तो दिखाने के लिए आपको, तो लॉग आउट करने के लिए एप्लीकेशन में जाते हैं, लोकल स्टोरेज में जाएंगे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। ये लॉग आउट करने के लिए कोई ऐसा बटन यहाँ पे नहीं है, अभी फीचर नहीं बना है, इसीलिए मैं फोर्सफुली यहाँ से लॉग आउट कर दिया। अभी मैं इसको इंटर करूँगा तो ये देखिए लॉगिन पेज आ गया। अगर बाय फोर्स अगर मैं यहाँ पे एडमिन अगर मैं डालता हूँ तो ये एडमिन पे जाएगा ही नहीं, ये रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे, क्योंकि यूजर जो है लॉगिन ही नहीं है, तो वो राउट को एक्सेस ही नहीं कर सकता, वो एक्टिवेट ही नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया। समझ गए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया कि राउटिंग का कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्यों करेंगे। और डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और चलिए मैं आगे मिलूँगा अगले वीडियो में। और अगर किसी भी तरह का डाउट होता है, अगर आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको जो है एक एक चीज़ बताऊंगा, किसी भी तरह का डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा और बहुत जल्दी आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, मैं ऐसा कोशिश करूंगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे